नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत सुंधावा। अब से कुछ ही घंटों बाद देश भर में धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान देश की आन बान और शान की झलक दिखाई देगी। पहली बार परेड में तीनों सेनाओं की महिला फौजी देश की आन बान और शान को बढ़ाते हुए नजर आएंगी और इसमें दिल्ली पुलिस का भी योगदान होगा। इसके साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी नजर आएंगी, लेकिन इस बार तलाशी से लेकर सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाएगी। कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए कुल 3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। रोशनी से जगमगाते कर्तव्य पथ पर इस बार की गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास होगी। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल करते वीर जवानों और महिला शक्ति का शौर्य दिखेगा, जिनका जोश और जज्बा हाई है। इस साल पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता भी शामिल हो रहा है। जय भवानी के हुंकार के साथ लाल किले की ओर बढ़ता दिल्ली महिला पुलिस की वीरांगनाओं का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। 75 साल में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। 2019 और 2021 बैच की महिला सिपाही इस परेड दस्ते में शामिल हैं। महिला दस्ते की इन पुलिसकर्मियों का जोश हाई है। इनकी कोशिश है कि ये परेड में अव्वल आकर दिल्ली पुलिस का गौरव बढ़ाएं। इसके अलावा इंडियन नेवी, एयर फोर्स और DRDO की झांकियों को भी कर्तव्य पथ पर दर्शाया जाएगा। The correct message will be depicted through the tableau, which has the theme for this year, which says Indian Air Force, Saksham, Shashakt और आत्मनिर्भर। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 25 झांकियां अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। रंग बिरंगी इन झांकियों के जरिए कर्तव्य पथ पर एक साथ पूरे हिंदुस्तान का दर्शन होगा। अलग अलग राज्यों की ये झांकियां जब कर्तव्य पथ पर उतरेंगी तो लोग इनकी खूबसूरती निहारते रह जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच यूपी की झांकी इस बार बेहद खास होगी, क्योंकि यहाँ की झांकी राम मंदिर के साथ यूपी के विकास की थीम पर तैयार की गई है। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली परेड का कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय मिला है। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां दिखाई जाएंगी। वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वाघा बॉर्डर पर BSF के जवान रिहर्सल करते नजर आए। जब कर्तव्य पथ पर देश की तीनों सेनाएं अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही होंगी, उस वक्त LOC पर तैनात BSF की वीरांगनाएं देश की सरहद की रखवाली करती नजर आएंगी। BSF की यह महिला शक्ति सरहद के उबड़ खाबड़ इलाके की मुस्तैदी से निगरानी कर रही है। इनके दिल में देश का वो जज्बा है जिसे ये कभी कमजोर नहीं होने देंगी। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर अब की बार महत्वपूर्ण जो है वो इस गणतंत्र दिवस पर यह है कि महिला शक्तिकरण को कहीं न कहीं सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने सामने लाया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना और BSF के जवानों के साथ साथ अब सेना प्रहरियां जो सीमा प्रहरियां जो है BSF की महिला जवान वो भी तैनात हैं। हमारे साथ कमांडिंग अफसर हैं विनोद जी, उनसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो महिला शक्तिकरण की बात की जा रही है खासतौर से गणतंत्र दिवस पर, ये क्या है और कितनी महत्वपूर्णता आप समझते हैं महिलाओं की देश की सुरक्षा?
महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये महिलाओं को उनको बराबरी का अधिकार देने का मतलब है। पुराने समय से महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए, उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, एजुकेशन का बराबर अधिकार नहीं दिया गया, जिससे उनको सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित रखा गया। इन्होंने देश की आन बान और शान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर डाल रखी है। हमें बहुत गर्व होता है कि हम अपने देश की सुरक्षा में तैनात हैं और जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उनके बराबर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। प्राउड फील हो रहा है, देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, आप देश की हिफाजत में यहाँ पर तैनात हैं। हाँ जी सर, हमें बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिला है। प्राउड फील हो रहा है कि आप भी देश की रक्षा कर रही हैं। जी सर, बहुत प्राउड फील होता है। और जैसे यहाँ पर फ्रिस्किंग के लिए जब लेडीज बॉर्डर के अंदर जाती हैं या फिर आती हैं तो जैसे जेंट्स लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो उस तरीके से उनको चेकआउट नहीं कर पाते थे। तो जैसे फीमेल्स के आने से इनको बहुत मतलब कि हेल्प मिल रही है। मतलब देश के इन्हीं प्रहरियों की सरहद पर मौजूदगी से दुश्मन थर थर कांपता है और जब यही गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर अपने शौर्य और पराक्रम का नुमाइश करते हैं तो मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ एलओसी से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी को लेकर देश के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भी विशेष तैयारियां की हैं। लिहाजा दुनिया बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया के घातक हथियारों को देखेगी। ये तमाम हाईटेक हथियार देश में ही बनाए गए हैं। तो कौन कौन से प्रमुख हथियार हैं जो जमीन से आसमान तक दिखाई देने वाले हैं, इसको लेकर डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने क्या कुछ कहा, मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ने उनसे बात की। इसके मौके पर कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियारों की परेड पर खास जोर रहेगा। इस वक्त हमारे साथ डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया जा रहा है, ऐसे कौन से सिस्टम हैं, हथियार हैं जो डीआरडीओ ने तैयार किए हैं खास तौर से और इस बार परेड के दौरान भी नजर आएंगे हमें? तो इस बार जो थीम है वो नारी शक्ति की है। तो हम लोग इस बार जो डिस्प्ले करने वाले हैं वो हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं जहां नारियों ने बड़ा रोल प्ले किया है। डीआरडीओ की महिला वैज्ञानिकों का रक्षा अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान रहा है। इस झांकी में रक्षा अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी को दिखाया जाएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुनीता देवी जेना दस्ते की कमांडर होंगी। कि ऐसे कौन से हथियार हैं जो खास तौर से पिछले दिनों में तीनों सेनाओं को दिए गए हैं? हम मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग, चाहे इस बार हम देख रहे हैं एलसीए तेजस भी राजपथ की परेड में शामिल होगा। बहुत सारे ऐसे कौन से हथियार जो हाल के दिनों में जो सेना में दिए गए? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने ये आत्मनिर्भरता का स्कीम शुरू किया है तब से काफी नए प्रोडक्ट्स जो इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं वो अभी इंडक्ट होने लगे हैं। तो पहला तो एक एटैग्स है जो जल्दी इंडक्ट हो जाएगा। अर्जुन मार्क 1A है, QR SAM है, आकाश सिस्टम है। अभी आकाश NG का भी फाइनल यूजर ट्रायल हो रहा है तो वो भी जल्दी इंडक्ट हो जाएगा। फिर हमारे काफी सोनार्स और रडार्स इंडक्ट हो रहे हैं। एक एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो भी जल्दी इंडक्ट हो जाएगा। तो काफी नए सिस्टम्स आ रहे हैं जो अभी इंडक्ट हो रहे हैं। मिशन शक्ति में प्रयोग की गई एंटी सैटेलाइट मिसाइल देश की एंटी सैटेलाइट तकनीक और सटीक स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन करने वाली एक बड़ी सफलता रही। भारत ऐसी आधुनिक क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश है। अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। वहीं तेजस स्वदेशी रूप से विकसित हल्के वजन वाला और मल्टी रोल चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये सटीक लक्ष्य भेदने के लिए लेजर निर्देशित बम और आधुनिक मिसाइल ले जा सकता है।
एक सर सवाल एलसीए तेजस को लेकर, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब लगातार उसको उसके मार्क 1 का भी ऑर्डर दे रही है, उसकी प्रोग्रेस को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि पहले लगातार ये कहा जाता रहा था कि देश का जो पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है उसमें देरी हो रही है। अब आपको लगता है कि एलसीए तेजस जो मिग विमानों की कमी है उसको पूरा करेगा, उसके साथ जो वर्जन इस वक्त है? हाँ, ये मिग 21 कि जो ये मार्क 1 है मिग 21 को कंप्लीटली रिप्लेस करेगा। पहले एयरफोर्स ने 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, अभी 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। फिर अब हम लोग एलसीए मार्क 2 भी बना रहे हैं जो 28 में इंडक्ट होगा। उसके बाद हम लोग एमका बनाएंगे जो 2033 2034 से इंडक्ट होना चाहिए। कर्तव्य पथ पर डीआरडीओ द्वारा विकसित कई दूसरे वॉरफेयर सिस्टम्स का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें पिनाका नाग मिसाइल सिस्टम, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हथियार का पता लगाने वाला रेडार स्वाति भी शामिल है। सवाल सर लाइट टैंक को लेकर, क्योंकि हमने देखा लद्दाख का जब विवाद हुआ चीन के साथ, उस वक्त ऊंचे पहाड़ों में एक लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट, उस पर भी आप तेजी के साथ काम कर रहे हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस है? तो लाइट टैंक हम लोग एलएनटी के साथ कर रहे हैं। एलएनटी हजीरा में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम लोग ये लाइट टैंक का रोल आउट दिसंबर एंड में हम लोगों ने इंटरनली किया है। इसका अभी इंटरनल ट्रायल्स चल रहा है और ये जून जुलाई तक हम लोग हमारे आर्म फोर्सेस को यूजर इवैल्यूएशन के लिए देंगे। वहीं भारत अब हथियारों के निर्यातक देशों में शुमार होने लगा है। लगभग 8 साल पहले तक एक आयातक के तौर पर पहचाना जाने वाला भारत आज ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, रेडार जैसे सैन्य साजो सामान का निर्यात कर रहा है। एक बात जो प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे कि हमें अब एक्सपोर्ट की बजाय अपने हथियार जो हैं वो इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट भी करने चाहिए। हमने देखा कि हाल के दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर काफी देशों ने, आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर, ब्रह्मोस को लेकर काफी इंटरेस्ट दिखाया था। उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है इस वक्त, खासतौर से फिलीपींस के साथ या दूसरे देशों के साथ? तो फिलीपींस के साथ अभी ये एक्सपोर्ट शुरू होना चाहिए। ये अगले 10-15 दिन में द ग्राउंड सिस्टम्स हम लोग फिलीपींस भेजेंगे और मिसाइल्स मार्च तक हम लोग सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा यहाँ से। डीआरडीओ ने भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को बढ़ाकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत दी है। यही वजह है कि दुनिया भारत के सैन्य साजो सामान का लोहा मानती है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में खास सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली में पुलिस और सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है और बैरिकेड लगाकर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वहीं जगह जगह कमांडो दस्तों ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जो हाईटेक हथियारों से लैस हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राजधानी के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। पुलिस और सुरक्षा बल गश्त करके कड़ी निगरानी रख रहे हैं। इस पूरे इलाके में ये घनी बस्ती, आप देखिए, ये सामने आप देखिए जामा मस्जिद है और आसपास का पूरा इलाका जो है काफी घनी बस्ती का इलाका है। बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बाहर से आते हैं वो घूमने के लिए भी आते हैं। तो ऐसे में लोगों पर नजर रखने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली पुलिस फुट पेट्रोलिंग का इस्तेमाल करती है। लोगों के दरवाजे तक पहुंचती है, जानने की कोशिश करती है कि कोई बाहर से तो नहीं आया है। और दिल्ली पुलिस के साथ आप देखिए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी यहाँ पर सुरक्षा में इस वक्त शामिल किया गया है। दिल्ली को 28 सिक्योरिटी जोन में बांटा गया है। इनमें दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे। केवल कर्तव्य पथ पर 14,000 जवान तैनात रहेंगे, जहां गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी। इसके अलावा जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी होगी। तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। देखिए 26 जनवरी को लेकर जो हर साल की तरह इस साल भी काफी एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं और उसके तहत एरिया डोमिनेशन के एक्सरसाइजेज और
लार्ज स्केल पे वेरिफिकेशन कि कौन लोग रह रहे हैं, कोई नए लोग जो आए हैं उन पे नजर रखना। और क्योंकि परेड इस रानी दिल्ली के एरिया से निकलता है तो यहाँ के सारे रूफटॉप पे नजर रखना, उसके लिए ड्रोन वगैरह भी यूज करते हैं रूफटॉप्स का सर्वेलेंस करने के लिए, और एक एलैबोरेट एक्सरसाइज करते हैं वेरिफिकेशन का। जाहिर है दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें तमाम जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से आ रही तस्वीरों पर नजर रखी जा रही है। कुछ रेगुलर इनपुट्स जो आते रहते हैं वो हैं, मतलब आई वुड नॉट से कि कोई ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट जो रेगुलर इनपुट्स हैं और जो आते हैं वो आए हैं और उस पर हम प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रात 10 बजे से दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। 26 जनवरी को विजय चौक, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट और नेताजी सुभाष मार्ग पर तड़के 4 बजे से ही आवाजाही पर रोक रहेगी। लिहाजा बसों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आम लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी ताकि परेड देखने जाने वालों को दिक्कत न हो। हालांकि केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से वही लोग बाहर आ सकेंगे जिनके पास गणतंत्र दिवस परेड का पास या कार्ड या ई टिकट होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर और यहाँ पर इस तरह से तमाम कमांडोज को तैनात किया गया है, पुलिस को तैनात किया गया है और कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए इसके लिए ये पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आज यानी कि 25 जनवरी की रात से ही दिल्ली में नोएडा की तरफ से कोई भी भारी मालवाहक गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती और जो भी गाड़ियां दिल्ली की तरफ जाएंगी भी 26 तारीख की सुबह से उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाएगी। लिहाजा यदि आप 26 जनवरी की सुबह कहीं जाने की योजना बना रहे हो तो पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी पर जरूर नजर डाल लें। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।